पाराखंड के आदरणीय उपखंड कार्यवाह जी, उपस्थित जिले के अन्य अधिकारी वर्ग और इस संचलन में पधारे प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, एक श्लोक मुझे याद आता है। वो श्लोक इस प्रकार से था जो हमारे मनीषियों ने बनाया था। त्रेतायाम मंत्र शक्ति, त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्तिश्च सतयुगे, द्वापरे युद्ध शक्ति संग शक्ति कलयुगे। जब त्रेता का काल था तो त्रेतायाम मंत्र शक्ति, तब मंत्र काम करते थे। कोई व्यक्ति जो ज्यादा मंत्र जानता था वो ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। त्रेतायाम मंत्र शक्ति वो युग ही था ऐसा जिसमें मंत्र काम करते थे, जिसको ज्यादा सिद्धियां होती थी, ज्यादा जिसके पास मंत्र होते थे वो शक्तिशाली माना जाता था। त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्तिश्च सतयुगे। जब सतयुग आया तो जिसके पास ज्ञान अधिक था वो वहां शक्तिशाली था, उस युग में वो शक्तिशाली। त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्तिश्च सतयुगे, द्वापरे युद्ध शक्ति। जब द्वापर में आया, जिसके पास में ज्यादा युद्ध कला थी, जो युद्ध कला में ज्यादा सामर्थ्यवान था, जो युद्ध नीति में बहुत पारंगत था, बहुत अच्छे तरीके से जो युद्ध कर सकता था, वो शक्तिशाली था। और जब कलयुग आया तो अंत में लिखा था संग शक्ति कलयुग। संघ अर्थात क्या? संघ यानी संगठन। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ संगठन ही एकमात्र शक्ति रहने वाली है। संगठन कितने प्रकार के होते हैं? तो संगठन दो प्रकार के होते हैं। एक संगठन होता है सज्जनों का संगठन, एक होता है दुर्जनों का संगठन। दुर्जनों का संगठन कैसा होता है? जो समाज में भय व्याप्त करता है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाता है, समाज के टुकड़े करता है, समाज में भय उत्पन्न होता है, समाज में हाहाकार होता है। जब उस संगठन के चार लोग भी निकलते हैं, समाज में कोई सम्मान नहीं होता, आत्मीय भाव नहीं होता है, एक मन में ऐसा भाव नहीं होता कि ये हमारे लिए है। और दूसरा होता है सज्जनों का संगठन। कौन सा सज्जनों का संगठन? जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। मेरे सामने आज यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, जितनी भी संख्या में है, वो पर्याप्त है कि पारा में ऐसे सज्जन बैठे हुए हैं, यहाँ पर इस धूप में अपना समय निकालकर यहाँ पर बैठे हैं। हो सकता है उनको किसी अपने घर के काम में जाना हो सकता है, हो सकता है उनको किसी विवाह के कार्यक्रम में जाना हो सकता है कि वो बहुत जरूरी काम कोई घर का छोड़ कर आए होंगे। यहाँ पर जितने मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसका व्यक्तिगत जीवन में कोई काम नहीं हो, जो पूरी तरीके से ऐसे ही बैठा हो। ऐसा एक भी व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अपने व्यक्तिगत जीवन में से, अपने व्यस्ततम जीवन में से ये जो समय रूपी पुष्प है, ये निकाल कर आप परम पवित्र भगवा ध्वज और भारत माता के चरणों में समर्पित करने के लिए आए हैं। समर्पित तो वो भी करना चाहते हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यहाँ पर आसपास में इस पूरे क्षेत्र में कई बड़ी आबादी है। देश, धर्म, समाज, संस्कृति और राष्ट्र के लिए कुछ करने का किसी के मन में कोई भाव है तो मेरे आंखों के सामने जो सज्जन बैठे, इन सज्जनों के संगठन की कल्पना भारतीय मनीषियों ने उस समय उन श्लोकों में की थी। ये वो लोग बैठे हैं जो भारत माता को, ये जो हमारा जो युवा जो समय है, जो युवा तरुणाई है, जो खिलता हुआ कमल का पुष्प भारत माता की चरणों में चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। भारत माता के चरणों में ताजे फूले ही चढ़ा करते हैं। भारत माता के चरणों में मुरझाए हुए फूलों की आवश्यकता नहीं है। जो ये सोचते हैं आज के समय में कि हम पहले जरा अपना काम कर ले, काम करने के बाद में समय बचेगा तो फिर देंगे, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। कैसा उद्देश्य विहीन जीवन कई लोग जी रहे हैं। तो जरा वो सोचते हैं कि जरा 10वीं के विद्यार्थी को पूछो क्या करना चाहते हो, 12वीं करना चाहता हूं, 12वीं के बाद पूछो क्या करना चाहता हो, बोले ग्रेजुएशन करना चाहता हूं, ग्रेजुएशन के बाद पूछो क्या करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूं, स्नातक कर लिया, उसके बाद में स्नातकोत्तर कर लिया, फिर क्या चाहते हो, एक जरा अच्छी सी सर्विस मिल जाए, सर्विस के बाद में क्या करना चाहते हो, विवाह हो जाए, विवाह के बाद में क्या चाहते हो, जरा अपने घर पर अपना कुटुंब चल जाए, इसलिए संतान उत्पत्ति की इच्छा होती है। फिर भारत माता को देने के लिए समय है नहीं है। उसके बाद में बात आती है जरा इस बच्चे की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दे। ऐसा किसी ने कहा है, पैदा हुए, बड़े हुए, बीए किए, नौकर बने, पेंशन लिए, मर गए, आपके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है। पैदा हुए, पढ़े लिखे, बड़े हुए, बीए किए, नौकर बने, पेंशन लिए,
मर गए। भगवान भी सोचता होगा, हे मानव, इतनी योनियों में भटकाया मैंने तुझे, इतनी योनियों में भटकाने के बाद में तेरे को मानव रूप दिया, तो खुद का और खुद का और खुद का ही सोचता रहा। मानव कहलाने का अधिकार किसको है? मानव कहलाने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ उसको है जो स्वार्थ से ऊपर उठ के परमार्थ के बारे में सोचता हो, उसको मानव कहलाने का अधिकार है। जो खुद के बारे में सोचता हो वो कभी मानव नहीं है। 4 चीजें बताई है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाना, आहार व्यक्ति भी करता है, पशु भी करता है, मानव भी करता है, पशु भी करता है। आहार, निद्रा, सोता मनुष्य भी है, सोता पशु भी है। आहार, निद्रा, भय, भय मनुष्य को भी लगता है। पशु को डंडा दिखाओ, पशु को भी भय लगता है। और अपने कुटुंब को बढ़ाने का, संतान उत्पत्ति का काम पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। अंतर कहाँ है? स्वार्थ से ऊपर उठकर एक ही बात आती है, स्वार्थ से ऊपर उठ के परमार्थ के बारे में सोचता है। जो हमारे समाज के बारे में सोचता है, इस देश, धर्म, समाज, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में सोचता है, उसको मानव कहलाने का अधिकार है। अन्य अन्य योनियों में भटकने के बाद में हम यहाँ पर मानव रूप में बैठे हैं। क्या ये हमारा सौभाग्य नहीं है? इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है? मानव रूप में बैठे हैं, ऐसी भारत माता की गोदी में हमने जन्म लिया है। इस भारत माता की मिट्टी का चंदन रोज हम अपने सिर पे लगाते हैं, ये चंदन हमारे भाल पे लगता है। क्या ये कम नहीं है? स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए, विदेश से लौटने के बाद में आए तो उन्हें वहां पर देखा कि वो जहाज से उतरते ही वहां पर लोट लगाने लग गए। लोट लगाते हुए लोगों ने पूछा, अरे क्या कर रहे हो? उनने कहा, विदेश चला गया था, अपनी माँ से दूर हो गया था, पहले जरा आप लोगों से तो बाद में मिलूंगा, मेरी माँ से गले तो मिल लेने दीजिए। और उस विदेशी संस्कृति में गया था, कई चीजें जरा मुझ पे लग गई होगी। तो इस प्रकार के सभी दुष्परिणाम को, इसको हटाने के लिए मैं अपनी भारत माता से एक बार गले मिल। भगिनी निवेदिता, सिस्टर मार्गरेट जिसको कहते थे, भगिनी निवेदिता ने बोला, स्वामी विवेकानंद जी, आपके कहने पर मैंने जैसा बताया वैसा जीवन जिया। मैं सन्यासी का जीवन जी रही हूं, आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा काम कर रही हूं, क्या मुझे मोक्ष होगा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, इसमें संशय है। क्यों संशय है? बोले, मोक्ष होने का कोई संशय क्या हो सकता है? आपने जैसा जीवन जीने का बोला वैसा जीवन मैंने जिया, फिर संशय किस बात का है? उनने कहा, मोक्ष लेना है तो इस भारत की भूमि पर जन्म लेना पड़ेगा। ये जो भूमि है, ये पुण्य भूमि भारत है, ये देव भूमि भारत है। पूरे विश्व में देवताओं के दूत आए होंगे, देवताओं भी जहां पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ये वो भारत माता का आंचल है। ये पुण्य भूमि भारत है, जहां देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। हमने मानव रूप में जन्म लिया, सौभाग्यशाली हो गए। इतना ही नहीं, हमने दूसरे सौभाग्यशाली हो गए। हमने भारत माता के आंचल में, भारत माता की गोदी में हमने जन्म लिया और इस पुण्य भूमि भारत पर जन्म लिया। और तीसरा बड़ा सौभाग्य हमारा है कि हम देश, धर्म, समाज, संस्कृति के लिए काम करने के लिए सशरीर रूप से ठीक ठाक होकर यहाँ पर बैठे हैं। कई लोग अपने अंदर ही अंदर जरा बिस्तरों पे पड़े पड़े सोचते हैं, मुझे इस राष्ट्र के लिए कुछ करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है। पर जरा वो आखिरी सांसें गिनते रहते हैं, कर कुछ नहीं सकते। मन में बड़े बड़े भाव हैं, बड़ा पैसा भी रहता है, वो धरा के धरा रह जाता है, कभी कुछ काम नहीं आता। हम शरीर रूप से ठीक हैं, भारत माता के लिए हम काम करने के लिए ठीक भगवान ने हमको शरीर दिया है। ये तीसरा सौभाग्य। और चौथा सौभाग्य, ऐसे हम पवित्र संगठन से जुड़े हुए हैं जिसका लक्ष्य एकमात्र है, परम वै भवन्ने तुम्हें तस्वरास्त्र। हे भारत माता, आपको मुझे परम वैभव पर पहुंचाना, यही एकमात्र लक्ष्य है। इसके अलावा उसका कोई लक्ष्य नहीं है। तो मैंने जैसा बोला कि दुर्जनों का संगठन जो समाज में विध्वंस पैदा करता है, कोई सृजनात्मक काम नहीं करता है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम करता है, समाजों को जातियों में बांटने का काम करता है। एक भाई दूसरे भाई से कैसे एक साथ हो जाए, सब भाई आपस में साथ में मिलकर कैसे भारत माता की आरती करे, इसके लिए रोकने वाले कई संगठन हो सकते हैं। व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाला यदि कोई संगठन है, और नर सेवा ही नारायण सेवा का भाव लेकर कोई काम करने वाला संगठन है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस चिलचिलाती धूप में हम इस मैदान में यहाँ पर बैठे हैं, अपने रोज प्रतिदिन के कामों को छोड़कर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं।
ये भारत माता की कृपा है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिन्होंने उस समय में लेकर अंग्रेजों से और मुगलों से लोहा लिया होगा, उनके छक्के छुड़ाए होंगे। उन पूर्वजों के आशीर्वाद से ही हमने अपने कुल में जन्म लेकर यहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं, वरना कोई बहुत बड़ी संख्या आज नगरों में रह रही है, बहुत बड़ी संख्या भी है। यहाँ पर जो उपस्थित है उनको ऊपर शुद्ध रूप से सीधे सीधे देवताओं का आशीर्वाद और भारत माता का स्नेह, जिसके कारण हम आज उपस्थित हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो निस्वार्थ भाव से बैठे हुए हैं। यहाँ पर जितने बैठे हुए किसी के मन में कोई स्वार्थ नहीं है। 3 प्रकार की तृष्णा होती है व्यक्ति के मन में। एक होती है लोकेषणा, दूसरी होती है पुत्रेषणा और तीसरी होती है वित्तेषणा। ये तीनों प्रकार की तृष्णाओं से विमुक्त होकर यहाँ पर जो सामने बंधु बैठा हुआ है वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, यहाँ पर अभी प्रार्थना होगी, आप अपना सीधा हाथ जो है वो अपने सीने पर रखेंगे और क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे श्रुतंचे वयत कंठ काकीर्ण मार्गम। हे भारत माता, ये कांटों भरा मार्ग मैंने अपने स्वयं की इच्छा से चुना है। मुझे पता है कि ये मार्ग है, ये कांटों भरा है, यहाँ पर पुष्प मिलने वाले नहीं है, पर ये मैंने अपनी स्वयं की इच्छा से चुना है। किस लिए चुना है? क्या करना चाहते हो? एक विजयशालिनी शक्ति चाहता हूं। विजयशालिनी शक्ति चाहकर क्या करना चाहते हो? तो आखिरी में हम कहते हैं परम वैभव ने तुम्हें तस्वराष्ट्र। भारत माता, मैं आपको परम वैभव पर पहुंचाना चाहता हूं। सीधा हाथ हमने जैसे सीने पर रखा तो जब प्रणाम 1 2 3 किया, किसी के मन में यह भाव नहीं आया अरे मेरा नाम होना चाहिए, लोकेषणा से मुक्त होकर। अरे आजकल हर आदमी काम करता है तो जरा दूसरे आदमी से पूछता है। हम भी जरा अपनी गणवेश लेते हैं, टोपी पहनते हैं, जूते पहनते हैं और जब निकलते हैं तो जो नहीं आता वो हमको धीरे से पूछता है, अरे भैया क्या मिलता है? ये जरा पूछते हैं। हमारे मन में भी कई लोगों ने पूछा होगा, हमारे मन में इस प्रकार की बात होगी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। हम तो बाजार में खड़े हुए हैं, जो अपना सर्वस्व लुटाकर इस भारत माता की आरती करना चाहता है, भारत माता की जय जय करना चाहता है, वो हमारे साथ में चले। हमको किसी की चिंता नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना, आज आने वाले 2025 में इसको 100 वर्ष होने वाले हैं। तो देश के प्रत्येक कोने में जा जाकर ये पूरे देश में फैल चुका है, गांव गांव तक पहुंच चुका है। और देश ही नहीं, विदेशों में भी, अन्य 34 देशों में भी हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से शाखाएं चलती है। क्या ऐसे ही पहुंच गई क्या? ये भारत माता की जय जयकार पूरे विश्व में हो रही है, क्या इसी प्रकार से हो गई क्या? हमने अपना सब कुछ छोड़ा है। ये जो हम एक गणवेश पहनते हैं, ये गणवेश भी न्यूनतम 1000 रुपए की आती है। 1000 रुपए भी हमने हमारे जेब का दिया है। यहाँ किसी को गणवेश नहीं पिनाई गई है, निःशुल्क रूप से कुछ भी नहीं दिया है। गणवेश हमने पिनाई है। घर का खाना और समाज का काम करना, यदि यह आपके मन में भाव हो तो व्यक्ति संघ का काम कर सकता है। संघ का स्वयंसेवक इतना प्रामाणिक होता है, निस्वार्थ भाव से काम करने वाला। संघ के स्वयंसेवक का उदाहरण यदि समझना हो तो एकमात्र बात है, आज बहुत कुछ अनुकूलताएं दिखती है। वट वृक्ष दिखता है, एक बड़ा वट वृक्ष दिखता है, पूरे देश भर में नाम होता है। अरे वाह, कितना अच्छा काम चल रहा है, कितना ये हो रहा है। कई अन्य संगठन है, सब प्रकार से अच्छा काम हो रहा है, कई प्रकार की बातें दिखती है। कुछ ऐसे थे जो फल बन गए, वृक्ष पे लगे हुए फल बन गए, जिनको हर कोई देखता है। कुछ ऐसे बचे तो जो पत्ते बन गए, कुछ बचे वो टहनियां बन गई, कुछ ऐसे बचे जो शाखाएं बन गई। और संघ का एक स्वयंसेवक है, और संघ भी अपने स्वयंसेवक से यही अपेक्षा करता है। यहाँ जितने स्वयंसेवक बैठे हुए हैं, ना आपको फल बनना है, ना आपको पत्ते बनना है, ना आपको टहनियां बनना है, ना आपको शाखा बनना है, ना आपको कुछ भी नहीं। आप दिखने वाले कुछ नहीं बनने वाले हो, आपको तो जड़ बनना है। और जड़ का काम है हमेशा जमीन के अंदर रहना। जिस दिन ये जड़ ने भी सोच लिया कि क्यों ना जरा मैं भी बाहर निकलूं, बाहर की दुनिया देखूं, ये दुनिया कैसी होती है, जरा ये सब प्रकार के जरा मैं जो है, जो लोग को लुभावन वाले जो काम है, ये जरा मैं भी करूं, तो ये पेड़ जो वट वृक्ष है ये धराशायी हो जाएगा। सबके हिस्से में सभी काम आए होंगे, आपके हिस्से में तो पेड़ की जड़ बनने का हिस्से का काम आया हुआ है।
संघ के स्वयंसेवकों के पास में इस समाज की जड़ बनने का आया है। यदि जड़ ने यदि सोच लिया जमीन से बाहर मैं भी तो निकलूं, सब बोलते अरे वृक्ष कितना अच्छा है, अरे इसकी पत्तियां कितनी अच्छी है, अरे इस पे फल कितने अच्छे लग रहे हैं, कोई ये नहीं बोलता इसकी जड़ें कितनी अच्छी। और ये सब मानते हैं कि इसकी जड़ें गहरी है तभी ये लंबे समय से टिका हुआ है। कई संगठन आए, कई संगठन चले गए, कई संगठन बनते हैं, रोज 1000 संगठन बनते हैं, पर आप जरा सोचिए कि ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो 1925 में बना। 1925 के बनने के बाद में 3 प्रतिबंध भी इसके ऊपर लगे। 1948 में झूठा गांधी वध हत्याकांड का आरोप लगा, वो प्रतिबंध भी संघ ने झेला। 1975 में आपातकाल लगा, वो भी प्रतिबंध झेला। 1992 में भी एक प्रतिबंध लगा, वो भी संघ ने झेला। इन 3 प्रतिबंधों के बाद में भी संघ बढ़ता रहा। इसलिए बढ़ता रहा कि यदि आज वृक्ष की बात हो रही है तो उसके आगे एक ही बात सोचना होगी कि उसका बीज कैसा है। मैं आपको इस वृक्ष से चालू मैंने किया है, मैं आपको बीज तक ले जाना चाहता हूं। यहाँ 3 तस्वीर लगी हुई है। एक हमारी जगत जननी भारत माता की लगी हुई है जिसकी आरती करने के लिए आए हुए हैं। उस आरती भारत माता की तस्वीर के पास में 2 उनके वीर सपूतों की तस्वीर लगी हुई है जो दाईं ओर लगी हुई है। जो टोपी वाली आप तस्वीर देख रहे हैं ये डॉक्टर हेडगेवार जी की तस्वीर है, जो वास्तविकता में जन्मजात देशभक्त थे, जिनने अपने संघ की स्थापना करी। रानी विक्टोरिया के राज्यरोहण की मिठाइयां जब बांटी जा रही थी, आपका जन्म चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 1889 को जन्म हुआ। मात्र 5 से 6 वर्ष की आयु में जब आप स्कूल में थे और जब स्कूल में किसी बच्चे को मिठाई बांटी जाती है तो बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है कि आज मुझे मीठा खाने को मिलेगा। आपने मीठा लिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। घर जब आते हैं आपके बड़े भाई पूछते हैं क्या बात है, आज बड़े गुस्से में लग रहे हो, आज मिठाई नहीं मिली क्या? मिली थी मिठाई। क्या किया? नहीं खाई क्या? खाया नहीं, कूड़े में फेंक दिया। 4 बच्चों को और बोला कि जरा इसको कूड़े में फेंक दो। अरे मिठाई को कूड़े में क्यों फेंक दिया? इसलिए फेंक दिया जो हम पर शासन कर रहे हैं, ऐसे अंग्रेजों की महारानी का राज्यरोहण की मिठाई खाना हमारे लिए जहर है। ऐसे जहर को हम क्यों खाएं? एक छोटा बच्चा जब ये बोलता है तो ये घटना दिखने में तो बड़ी सामान्य सी होती है पर असामान्य घटना थी। उनके जो बड़े भाई थे वो समझ गए, अरे इतना छोटा सा बालक और बालपन में हर एक को बच्चे को मिठाई अच्छी लगती है, ये मिठाई को फेंक दिया। आज मिठाई में इसको जहर दिखाई दे रहा है। अंग्रेजों की मिठाई खाना जिनको पसंद नहीं है, ऐसा भाव था। जन्मजात देशभक्त थे। जब वहां पर अंग्रेज अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आए तो योजना उन्होंने की। इस संचलन में बाकी अन्य आवाज भी आ रही है, उसको जरा कम करने की कोशिश करें। संचलन में अन्य आवाज भी आ रही है, जरा उसको बंद करें। आप व्यवस्था बनाने के लिए यहां पर आए हैं। जब मिठाई उन्होंने फेंक दी और मिठाई फेंकने के बाद में यह तय हो गया कि वो जन्मजात देशभक्त थे। अंग्रेज अधिकारी जब उनके विद्यालय पर निरीक्षण करने के लिए आते हैं और अंग्रेज अधिकारी जैसे ही ये कक्ष में घुसते हैं वैसे ही आवाज आती जोर से बच्चों की, वंदे मातरम। क्यों? क्योंकि ये वंदे मातरम उस समय क्रांतिकारियों का मंत्र हुआ करता था। जैसे ही एक कमरे से दूसरे कमरे में घुसे वहां भी वंदे मातरम, तीसरे कमरे में घुसे वहां भी वंदे मातरम। प्राचार्य समझ नहीं पा रहे ये क्या हो रहा है। अंग्रेज अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आएगा, उसका स्वागत हम वंदे मातरम से करेंगे। ये बालक केशव ने उस समय योजना की थी। पूरे विद्यालय के बच्चों को बुलाया गया और जो एक सफल योजनाकार थे पूछा गया कि योजना किसने की। एक भी बच्चे ने केशव का नाम नहीं लिया कि ये केशव ने हमको बताया था। एक सफल योजनाकार किसको कहते हैं? ये उस बचपन में उस विद्यालय में पढ़ने वाले बाल केशव से आप देखिए, उनके जीवन को देखिए। जब विद्यालय की मान्यता निरस्त करने की बात आ गई तब आपने स्वयं ने यह अपराध स्वीकार किया। मैंने बोला है आप विद्यालय से सभी बच्चों का नुकसान मत कीजिए, मैं यह स्वीकार करता हूं इसकी योजना मैंने बनाई थी। जिन गुरुजी के यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं उन गुरुजी के घर पे जब गुरुजी 3 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो घर में एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और गुरुजी 3 दिन के बाद में आते तो बहुत बड़ा घर में गड्ढा खुदा हुआ है। पूछते हैं आखिर तुमने क्यों किया है केशव? डांटते हैं। वो कहते हैं जो सामने आपके घर के सामने जो सीताबर्डी का किला है ना, इस पर जो यूनियन जैक लहरा रहा है ये मेरी आंखों में चुभता है।
गुरु जी को एकदम से झटका लगा, ऐसा लगा जैसे जीजा माता शिवाजी को बोल रही थी कि मैं सूर्य देव को जल चढ़ाती हूं तो मेरे और सूर्य देव के बीच में ये हरा झंडा आता है। ये बात उस समय ऐसी लगी कि केशव के मन में, अरे ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, 3 बच्चों को साथ में लेके इतना बड़ा गड्ढा खोदा, क्या करना चाहते हो? नीचे से सुरंग बनाना चाहते हैं। वहां की व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था, वो बड़ी चाक चौबंद है, हम उस किले में प्रवेश नहीं कर सकते, हम यहाँ से सुरंग खोदेंगे, अंदर जाएंगे, उस यूनियन जैक को हटाएंगे और भगवा फहराएंगे। गुरुजी ने बोला, अरे बेटा ये तो ठीक है तुम्हारा विचार, आज तुम हटा दोगे, कल फिर वो लगा देंगे। इनको हटाना है तो हमेशा के लिए हटाओ। गुरुजी की ये बात जो रहती है, ये केशव के मन में आती है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जब जाते हैं तो नागपुर से उस महाराष्ट्र में मुंबई पास में होने के बाद भी कलकत्ता जाते हैं, ताकि कलकत्ता में जाकर अनुशीलन समिति जो थी क्रांतिकारियों की, उसमें वहां पर सदस्य बने और सदस्य बनने के बाद में उनकी मदद करी, क्रांतिकारियों से जुड़ सके, इसलिए उन्हें एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता का चयन किया। जो ये कलकत्ता का चयन किया, वहां रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई की। देश के जाने माने 80 डॉक्टरों में किसी का नाम, आज यदि कोई जिले में प्रथम आ जाए तो उसका परिवार जो है वो फूला नहीं समाता है। संभाग में आ जाए, देश के जाने माने प्रतिष्ठित 80 डॉक्टरों में जिनका नाम आता था, ऐसे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। घर में भयंकर गरीबी थी, इतनी गरीबी थी कि मित्र मिलने के लिए आए। इनने अपनी भाभी को बोला, भाभी जरा चाय बनाना। 20 मिनट तक जब चाय नहीं आती है, 2 बार आवाज लगाते, तीसरी बार केशव खुद उठ के घर के अंदर जाते हैं। चूल्हे पर तपेली में रखा हुआ सिर्फ पानी उबलता रहता है। भाभी माँ कहती है, हमारे घर में पानी के अलावा कुछ नहीं है केशव। इतनी गरीबी होने के बाद में जो घर का लड़का देश के जाने माने प्रतिष्ठित 80 डॉक्टरों में जिसका नाम आ जाए तो घर में जरा खुशी आ जाती है। अब जरा अच्छे तरीके से एक दवा खाना होगा, हमारा जो डॉक्टर है इसकी अब नौकरी लग जाएगी, जरा पैसा आएगा, हमारी गरीबी दूर होगी, 2 समय का पेट भर हमको भोजन मिलेगा। पर डॉक्टर हेडगेवार ने तय किया हुआ था, मुझे मानव चिकित्सा नहीं करना है, मुझे राष्ट्र की चिकित्सा करना है। ये जो भारत माता जो आज बेड़ियों में जकड़ी हुई है, इनको बेड़ियों से मुक्त करना है और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आने वाले समय में कोई ऐसी बेड़ियां मेरी मां को नहीं जकड़ पाए। कोई पढ़ाई उन्होंने नहीं की, उन्होंने पढ़ाई करने के बाद में कोई नौकरी नहीं की, ना उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस की। युवाओं को लेकर 1925 में मोहिते के बाड़े नागपुर में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयादशमी को की। 1925 में की और 1940 में वहां लगने वाला जो तृतीय वर्ष था, उस 15 साल में अपने शरीर का रक्त का पानी उन्होंने बना दिया। 15 साल में पैदल घूमकर उन जो उस शाखा से जो तैयार हुए उसको बोला, जरा तुम दक्षिण में जाओ, तुम उठो, तुम जरा मध्य प्रदेश में जाओ, तुम उठो, तुम वहां जाओ। उन युवाओं के पास में जेब में इतने ही पैसे थे कि वो ट्रेन का टिकट लेके वहां जा सकते थे। वहां कौन मिलेगा ये पता नहीं था, किसके पास जाएंगे ये नहीं पता था। संघ इतना बड़ा भी संगठन नहीं है कि वहां जाके हम परिचय दे देंगे, कैसे काम करेंगे ये वहां उन युवाओं ने किया। अन्य प्रांतों में वो युवा गए और उस 15 साल के बाद में 1940 में जब डॉक्टर हेडगेवार जी 21 जून 1940 को हमको छोड़कर जब गए, उसके पहले जो तृतीय वर्ष था, उस तृतीय वर्ष के सामने सत्र था, उस समापन सत्र में वो आए, उस बौद्धिक सत्र में आए। उनने एक प्रांत का नाम पूछा, इस प्रांत से कौन आया, एक खड़ा हुआ, इस प्रांत से कौन आया, एक खड़ा हुआ। उनने सभी प्रांतों के नाम लिए। 1940 में वो संगठन मात्र 15 वर्ष में सभी प्रांतों से प्रतिनिधित्व उस तृतीय वर्ष में हो चुका था। उन्होंने कहा था, मैंने जो संकल्प लिया था, याची देही याची डोला, मतलब इसी देह से और इन्हीं आंखों से मैं भारत माता का स्वप्न साकार करूंगा। ये संगठन पूरे राष्ट्र में जाएगा। उन्होंने कहा, अब मेरा जाना सार्थक है, अब मैं चला भी जाता हूं तो कोई समस्या नहीं है। भारत में, पूरे भारत में संघ पहुंच चुका। आज इतने बड़े संगठन की हम जो बात करते हैं, मैंने पहले जो वृक्ष की बात करी, तो वृक्ष की बात यदि हम करते हैं तो वृक्ष के बीज की भी बात करना आवश्यक है। आप सभी बंधुओं से आग्रह है, आप जरा यहां से संचलन में निकलने वाले, संचलन में जैसे ही आप निकलेंगे समाज आपका स्वागत करेगा। कई संचलनों में देखने को मिलता है, माता बहिना आरती उतारती है। यदि 4 लोग शस्त्र लेकर बाजार में निकल जाए
तो वातावरण बिगड़ जाता है। संघ की बड़ी संख्या में संचलन में स्वयंसेवक निकलते हैं तो एक मन में सम्मान का भाव जगता है। सम्मान के भाव के साथ में ये मन में जगता है कि जिस दिन हमारे समाज पर, हम पर कोई भी आपदा या विपदा आएगी तो ये संघ के स्वयंसेवक जो है भारत माता के सपूत हमारे लिए खड़े हुए हैं। इसलिए हमको बड़ा प्रामाणिक होना पड़ेगा, समाज के लिए और ज्यादा समय देने की मानसिकता करना होगी और भारत माता को और ऐसे कितने ताजे फूलों को हम चढ़ा सकते हैं, इसके लिए अन्य बंधुओं से भी बात करना पड़ेगी। दिन में 24 घंटे होते हैं, 23 घंटे अपने व्यक्तिगत रखना। 23 घंटे आपसे कोई पूछने को नहीं आएगा, पर आज के दिन है आपने गणवेश पहनी, टोपी पहनी, एक दिन के स्वयंसेवक नहीं 365 दिन और 24 घंटे के स्वयंसेवक बन के आपको रहना है। ये संकल्प लेकर यहां से जाना, ये संकल्प आपको यहां से कैसा लेकर जाना है ये जरा सोचिए, ये विचार करिए। क्या 1 घंटा हम भारत माता को नहीं दे सकते? रात को सोने से पहले जरा सोचना, आज दिन भर में मैंने कौन कौन से काम करे, किस किस प्रकार के काम करे, क्या भारत माता के लिए मैंने कौन सा काम किया, इस संघ के लिए मैंने कौन सा काम किया, अपने समाज के लिए कौन सा काम किया, अपने बंधुओं के लिए कौन सा काम किया, इस देश धर्म